कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के कार्य दायित्व के रूप में जाति सर्वेक्षण को सम्मिलित किए जाने के संबंध में। जाति सर्वेक्षण ये सिर्फ कौन से विभाग द्वारा किया जाएगा, ये झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में संशोधन करते हुए इसे कार्मिक विभाग के अंतर्गत इस दायित्व को शामिल किया गया है। ये जब भी किया जाएगा ये कार्मिक विभाग द्वारा इसे किया जाएगा। नहीं, कार्य दायित्व का निर्धारण किया गया है कि जाति सर्वेक्षण जो है वो कार्मिक विभाग का दायित्व रहेगा, उनके कार्य दायित्व में इसे शामिल किया गया है। प्रस्ताव संख्या 19 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन हेतु झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के अंतर्गत पद सृजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर बेला कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर लोहरदगा को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। दिनांक 5/30/2021 से ये अपने कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थी, जिसके उपरांत विभागीय कार्रवाई चलाई गई और आरोपों को प्रमाणित पाया गया और विभाग द्वारा इसे बर्खास्त करने का प्रस्ताव था, जिसे स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 21 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर बाबूलाल मुर्मू चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तुबिद अड़की खूंटी को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। ये भी दिनांक 9/9/2020 से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित पाए गए थे, जिसके उपरांत विभागीय कार्रवाई संचालित की गई और आरोपों को प्रमाणित पाया गया। प्रस्ताव संख्या 22 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति आदि से संबंधित परिनियम की स्वीकृति के संबंध में। कॉलेजेस के जो शिक्षकेतर कर्मी हैं उनकी नियुक्ति, प्रोन्नति से संबंधित विस्तृत रूल्स का गठन नहीं किया गया था, जिसे पहली बार इसे गठित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 23 वित्त विभाग से राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 1/12/2004 के पूर्व पूर्ण हो गई हो, परंतु दिनांक 1/12/2004 के पश्चात नियुक्त हुए हों, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता हेतु निर्गत संकल्प में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 नगर विकास एवं आवास विभाग से रांची नगर निगम अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के लिए स्वीकृत डोर टू डोर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ MSW अप टू सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट के निविदा का निस्तार करने के लिए 10% की अधिसीमा को शिथिल करने की स्वीकृति के संबंध में। संख्या 25 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से लोकसभा चुनाव 2024 के सुचारू संचालन हेतु विधि व्यवस्था संधारण हेतु 125,76,87,000 रुपए मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर अनुमोदन प्रदान की गई। 125,76,87,000 रुपए। प्रस्ताव संख्या 26 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से यह भी लोकसभा चुनाव 2024 के सुचारू संचालन हेतु
इसके तहत आकस्मिकता निधि से 38 करोड़ 5,69,300 रुपये मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया गया था, जिस पर मंत्री परिषद द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 27 वित्त विभाग से वायुयान से यात्रा से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प में संशोधन के संबंध में। इससे मुख्य रूप से ये गृह विभाग का अनुरोध वित्त विभाग से था कि विधि व्यवस्था के संदर्भ में या फिर प्राकृतिक आपदाएं जब होती हैं या कभी किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अभियुक्त को लाना होता है, तो वैसे समय में यात्रा के लिए वायुयान से यात्रा करने की अनुमति नहीं रहती है, अनुमान्यता नहीं रहती है, और इसके लिए यात्रा के पूर्व वायुयान से यात्रा की अनुमति हेतु विभाग के प्रधान सचिव से अनुमति प्राप्त करके ये अनुमान्य होगा। और साथ ही साथ निगरानी से संबंधित मामलों में भी जब कोई आरोपी गिरफ्तार होते हैं, वैसे मामलों में निगरानी प्रमुख के द्वारा पूर्व अनुमति दी जाएगी और ऐसे मामलों में अनुमान्यता रहेगी, वायुयान से यात्रा की अनुमान्यता रहेगी। प्रस्ताव संख्या 28 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राज्य के विश्वविद्यालयों के मुख्यालय में कुलपति, प्रति कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों का 7th CPC के अंतर्गत 7वां पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ 1/1/16 से लागू करने से संदर्भित संकल्प में एडेंडम करने के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से जो इनके पे प्रोटेक्शन का इश्यू था, जो इनके टेन्योर के बाद जब ये वापस अपने सर्विस में आएंगे तो उन्हें डिसएडवांटेज ना हो, लेकिन इनका पे प्रोटेक्टेड रहे, उससे संबंधित ये संकल्प है। प्रस्ताव संख्या 29 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 39 करोड़ 15,61,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 30 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 37 करोड़ 58,89,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 31 कार्मिक विभाग से झारखंड लोक सेवा आयोग में नियमित पद के विरुद्ध संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के संबंध में। इसके तहत 3 कर्मियों का प्रस्ताव था, श्री सुखविलास उरांव, श्री शंकर प्रसाद, श्री सुरेश कुमार नायक, जो कि अनियमित रूप से सैंक्शन पोस्ट के विरुद्ध 10 साल से अधिक से कार्यरत थे, जिनका जो कार्मिक विभाग का संकल्प है उसके तहत इनके नियमितीकरण का प्रस्ताव था, जिसे स्वीकृत किया गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।